सुप्रभात। परदोष परदोष सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का साथ और जमाव। ये वही हो सकता है जहाँ पर एकता हो लोगों में, तभी ये मकसद हल होगा। अलग अलग बिखरे हुए लोगों को एक छत्र छाया में इकट्ठा करना ही इसका ध्येय है। और ये तभी हो सकता है जब सत्संग में मिलने जुलने वाले सभी व्यक्ति एक दूसरे में अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें। कोई ना बड़ा है और ना कोई छोटा, सभी तो ईश्वर के रूप में हैं। पर वाद विवाद किस बात का? ये तो अपनी कमजोरी है जो हम एक दूसरे की अच्छाइयों को ना देखकर उनमें दोष देखते हैं, और दोष देखने से हमें दोष आ जाता है। दोष आने पर हमारा हृदय शुद्ध नहीं रहता, और हृदय शुद्ध ना रहने पर नाना प्रकार के विचार उठते हैं दूसरों के प्रति बिना किसी बात के, और यही हमको पतन की ओर ले जाते हैं। तो परदोष के लिए सभी महात्मा लोग कहते हैं कि ये दोष देखना ठीक नहीं, ये दोष देखना ठीक नहीं। इसमें अपना ही नुकसान है। पूजा पाठ का नुकसान तो है ही, पर बेकार ही हम समय दिल दिमाग खराब करते हैं बिना किसी बात के। तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि एक दूसरे से जब मिले तब ईश्वर की याद में मिले। इससे कोई अन्य विचार बेकार का पैदा नहीं होगा, और मिलने वाला अनायास ही हमारे प्रेम में घुल मिल जाएगा, द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा। तो ईश्वर का एक गुण प्रेम भी है। समान रूप से प्रेम सब पर गुरुदेव का संबंध है, उस परम सत्ता से जहाँ शांति और प्रेम का साम्राज्य है। फिर हमारे सत्संग में वही प्रेम और शांति का वातावरण बन जाना चाहिए जो परम सत्ता का मूल गुण है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो अपने को देखें कि कहाँ गलती है, रोकर गिड़गिड़ा कर प्रायश्चित कर प्रार्थना करें, इष्ट से अपने गुरुदेव से की कृपा की भीख मांगें, दया के पात्र बने उनके, तभी कुछ संभव है। वरना सत्संग के नाम पर हम धोखा दे रहे हैं अपने को। तो ये बात है समझने की। और कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। आवश्यकता इस बात की है कि हम अभ्यास करें ऐसा जैसा हमारे गुरुदेव ने बताया है। जैसा प्रेम वे दूसरों से करते हैं, जैसा ख्याल वो दूसरों के लिए रखते हैं, वैसा ही हमें भी करना चाहिए। वही तो हमारे साकार रूप इष्ट हैं। तो हम देखें विचारें कि कुछ बातें हमारे अंदर आई कि नहीं। अपने सत्संग के ऐसे सत्संगी से कहीं हम दोषारोपण के बीज तो नहीं बो रहे हैं, या उससे दूरी तो नहीं रख रहे हैं। वह भी तो हमारा भाई है। उसके लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रेम के जज्बात से उसके सराबोर करें, उसमें अपने ईश्वर का दर्शन करें, तभी तो प्रेम पल्लवित होगा एक दूसरे से। और हम अपने गुरुदेव के बतलाए हुए मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे, और सत्संग में 4 चांद लगा देंगे। ऐसी सामर्थ्य सब में हो। ईश्वर सबका मार्ग प्रशस्त करे। धन्यवाद।